अब आप हैं हमारे साथ नए अंदाज में मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, तो जुड़े रहें न्यूज ऑन एमपी के साथ। उससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट टॉप 20 खबरें। मध्य प्रदेश के 63 मिडिल स्कूल भी हुए स्मार्ट, प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रही यहाँ की व्यवस्थाएं। एमपी को स्पार्क अवार्ड सेरेमनी में मिले 11 पुरस्कार, मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश हुआ गौरवान्वित। एमपी में सरकार कोई भी हो, बालाघाट में नहीं थमा नक्सलवाद। कांग्रेस अब करेगी संभागवार समीक्षा, भोपाल से होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा राजस्व महाभियान में अधिकारियों के कार्यों की बनेगी रिपोर्ट। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कई गंभीर मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि इसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो समाज में विभाजन पैदा होगा। मोदी कैबिनेट में अहम विभाग संभालने वाले चिराग पासवान ने एक देश एक चुनाव का भी पुरजोर समर्थन किया। लोजपा के अध्यक्ष ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर इसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो समाज में विभाजन पैदा होगा। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना को अगली जनगणना का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त फंड के लिए अक्सर आंकड़ों की आवश्यकता होती है। चिराग ने कहा कि अदालतें भी कई बार विभिन्न जातियों की जनसंख्या के आंकड़े मांगती है। तीसरी बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे चिराग ने कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं की जाने चाहिए। उन्होंने कहा मैं इन्हें सार्वजनिक करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, इससे समाज में विभाजन ही पैदा होगा। चिराग ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के आंकड़े का खुलासा करने के बाद अब राज्य में लोगों को कुल जनसंख्या में उनकी जातियों के प्रतिशत के आधार पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में अडानी समूह बड़ा निवेश करने जा रहा है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के साथ अडानी समूह की बातचीत लगभग फाइनल हो गई है। जबलपुर में आज दूसरी रीजनल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है, जिसमें देश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जबलपुर में होने जा रही इस इन्वेस्टर्स समिट में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ दिन पहले मुंबई भी गए थे, जहां उन्होंने कई उद्योगपतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए निवेश करने को लेकर सहमति पत्र साइन किए थे। इसी कड़ी में जबलपुर में अब दूसरी इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है। बताया जा रहा है कि अडानी समूह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। यह निवेश मुख्य रूप से डिफेंस प्रोडक्शन के लिए होगा। इसके लिए डिफेंस यूनिट लगाई जा सकती है, जिसमें गोला बारूद का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए शिवपुरी और इसके आसपास के इलाकों में जमीन भी देख ली गई है। भारत की सबसे प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में बसा है महाकाल मंदिर, जिसे हर युग में अलग अलग नामों से जाना गया है। अवंतिका, उज्जैनी, ये सब उज्जैन के ही नाम हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जहां मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी का प्रवाह होता है, जहां हर 12 वर्ष में सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। उज्जैन स्थित महाकाल का अद्भुत मंदिर अपार जनों की आस्था का केंद्र है। यहाँ दर्शन पूजन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर के पुजारी महेश गुरु बताते हैं कि महाकाल प्रथम लिंग माने गए हैं, इसके लिए वे मृत्यु के देवता कहलाते हैं। पंडित महेश पुजारी के अनुसार दक्षिण का स्थान काल का होता है। महाकालेश्वर को ये शिवलिंग दक्षिण मुखी है। शिवलिंग के दक्षिण मुखी होने से उनका काल पर नियंत्रण है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्र सरकार में कृषि मंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने जब से अपना मंत्रालय संभाला है वह किसानों की आय दोगुनी से चौगुनी करने की कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार बैठकों का सिलसिला उनके दफ्तर में जारी है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है और यह ऐलान किया है उन किसानों के लिए जो ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि जो जैविक खेती करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए 3 साल तक उनके खातों में सरकार सीधी राशि डालेगी। किसी जमाने में प्रदेश की राजनीति में दहाड़ने वाले कांग्रेस दिग्गज और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह आज अपने मकान को ही बचा पाने की हालत में नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह आरोप लगा रहे हैं कि स्थानीय बीजेपी विधायक के इशारे पर पुलिस प्रशासन उनके मकान की नपाई कर रहा है। भिंड जिले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के लाहौर स्थित बंगले के सीमांकन का मुद्दा इन दिनों खूब गरमाया हुआ है। इसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में 1 इंच भी शासकीय जमीन या किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने स्थानीय विधायक अम्बरीश शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इशारों पर दुश्मन की तरह चुन चुनकर हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगवाकर जेल भेजा जा रहा है और हमारा मकान तोड़वाकर हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्कूल के हेडमास्टर को 250 रुपए की रिश्वत लेना भारी पड़ गया है। दरअसल हेडमास्टर ने मिडिल स्कूल की महिला हेडमास्टर से जाति प्रमाण पत्र के एवज में छात्र के पालक से 150 रुपए लिए। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह के पथरिया में बैंक में अक्सर आम आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए ज्यादातर इस काउंटर से उस काउंटर और लंच के बाद या फिर आज और कल के चक्कर लगवाए जाते हैं। कई बार इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई देते हैं। दमोह के सहकारी बैंक महाप्रबंधक अनुपम खरे बोले, आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। महाकौशल अंचल में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने शनिवार को जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दीप जलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास, कटनी, पिपरिया और छिंदवाड़ा में भी औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में 15 यूनिट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास कर कहा कि छिंदवाड़ा के औद्योगिक विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। मुरैना में मंदिर की जमीन से जाम हटाने गई प्रशासन की टीम पर पथराव करने और फिर जाम लगाने वाले 100 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा व जाम लगाया और यातायात बाधित करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पथराव व जाम लगाने के आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं। इंदौर के रेडिसन चौराहा शहर के व्यस्ततम चौराहे में से एक है। शनिवार को यातायात पुलिस ने यहां यातायात को सुगम बनाने के लिए विजयनगर से आने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग से लेफ्ट फ्री टर्न बनाया। इससे विजयनगर से देवास नाका जाने वाले वाहनों को फायदा मिलेगा। 190 हेक्टेयर में फैले उमरी खेड़ा मनोरंजन पार्क में आने वाले पर्यटकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जल्द ही पर्यटकों को यहां आदिवासी व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी नगर निगमों में सोलर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किए जाने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिक निगमों के कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। इससे बिजली की बचत होगी। सौर ऊर्जा से बिजली बिल कम कर राशि को विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। शिवपुरी जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका समूह की महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लोक अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है। इसके लिए लोक अधिकार केंद्र पर महिला समूह की पदाधिकारियों को ही जिम्मेदारी दी गई है। यह महिलाएं अपने समूह की साथी महिलाओं की शिकायतें सुनेंगी और उन्हें विभिन्न फोरम पर ले जाएंगी।
महात्मा गांधी नरेगा योजना में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आगर मालवा में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास की अधीक्षिका को कार्य में लापरवाही करने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में गड़बड़ी के बाद अब सामान्य होने लगा हवाई यातायात। झारखंड पुलिस आज इंदौर से सीखेगी ट्रैफिक मैनेजमेंट। इंदौर उज्जैन रोड पर दोनों तरफ 4-4 मीटर और चौड़ी होंगी सड़कें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने पर ही मिलेगी नर्सिंग कॉलेजों में एंट्री। आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा।